चीज़ें नहीं समझ में आती कि वो उनकी इच्छा है। हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। उनकी पूजा पाठ के बारे में हम चले उनको बोले कि आप क्यों नहीं पुत्री हैं। वो सब हम सब की माँ है माँ। दो ही ना जो चीज़ें गलत हैं आप उस पर देखो ही नहीं, बढ़ाते जाओ। इतने वाली है भाई, क्या बात है। तो कोई बात नहीं, टाइम जब जिसको मिलेगा तो जब बुलावा। हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता जी रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी हमेशा आप सबकी रक्षा करें, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद दें। आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग, रिएक्शन ब्लॉग। तो भाई आज का हमारा रिएक्शन ब्लॉग है, दो टॉपिक पर मुझे बात करनी है। एक टॉपिक पर अप्सरा मैम के बारे में कि अप्सरा मैम इस समय क्या कर रही हैं, इतनी ट्रोलिंग क्यों हो रही है उनकी, है ना। और दूसरा टॉपिक है हमारा उनकी बड़ी बहू यानी मनीषा, जगत भाभी के से रिलेटेड। जगत भाभी आई थी लाइव में तो उन्होंने कुछ कहा, उससे रिलेटेड है। चलिए मैं पहले टॉपिक पर ही पहले बात करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया आप सबको पहला टॉपिक क्या है। तो भाई हमारी ये जो अप्सरा मैम हैं, तो अप्सरा मैम को वो जैसे कि नवरात्र चला गया, नवरात्र जब आया था तो 9 दिनों व्रत थी और वो हर रोज़ पूजा करती थी विधि पूर्वक, जैसे पूजा किया जाता है उनके यहाँ, है ना। हर जगह का पूजा करने का भी रिवाज अलग होता है गाइज। तो उनके यहाँ जिस रीति रिवाज से, जिस परंपरा से पूजा होती है उस हिसाब से उन्होंने पूरा पूजा किया। पूरे 9 दिन सास बहू दोनों ने मिलकर 9 दिन खूब अच्छे से बखूबी बहुत पूजा किया। और वो अपनी माता के लिए, माँ के लिए रोती भी रहीं, माँ के लिए रो कर दुआएँ भी मांगती रहीं। अब किस लिए रो रही हैं, क्या है, वो सब वही जान सकते हैं गाइज, हम लोग नहीं बता सकते इस बारे में। लेकिन गाइज इतनी भक्ति करने के बाद भी कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों की मैं बात करूँगी, बहुत सारे लोगों की बात नहीं करूँगी, कि वो लोगों को कैसे जज करते हैं कि 9 दिन व्रत थी, पूजा पाठ इतनी हो रही थी, रोज़ माता के सामने आंसू गिरा रही थी और कन्या भी नहीं खिलाई, कन्या भोज भी नहीं किया। जो कन्या भोज किया जाता है गाइस, कन्या खिलाया जाता है, वो नहीं करी। कैसी पूजा होती है इन लोगों की, इतना सब कुछ करके अधूरा कर दिया, कन्या न खिला करके पूजा इनकी अधूरी रह गई, ये कैसी पूजा की। मतलब गाइस तरह तरह की बातें लोग बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं आप लोगों को, या फिर जो लोग बातें बनाते हैं गाइज मैं उनको बताऊं, आप लोग तो सुन ही रहे हैं, आप लोगों को नहीं, कि गाइज ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसे पूजा करे, है ना। हर सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, पूजा करने का अलग अलग रिवाज अपना अपने का है, को देखिए, है ना। तो भाई आप कन्या खिलाओ या न खिलाओ, क्योंकि माता जी कभी नहीं कहती कि हम हमारी पूजा के लिए आप कन्या खिलाओ, ये चीज़ ज़रूरी है। माता रानी ने कभी कहा? कभी नहीं कहा गाइज, माता रानी ने कभी नहीं कहा। आप अगर माता रानी के सामने उस 9 दिन में हाथ जोड़ लेंगे, थोड़ा सा भी हाथ जोड़ के मांगेंगे, माता जी हमें, माता रानी हमें खुश करिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है पूजा करने के लिए, और हम अपने सच्चे दिल से आपकी पूजा कर रहे हैं, सच्चे मन से, तो माता रानी उसका भी सुन लेंगी, उतना ही सुनेंगी जितना आप सुनेंगी। आप भले 56 भोग माता रानी को चढ़ा रहे हो ना, लेकिन माता रानी के लिए बच्चे अपने सारे बराबर होते हैं। बस माता रानी को एक बार दिल से बस पुकार दो, आप दिल से एक बार आप पुकार दो माता रानी को ना, इस दिल से, तो माता रानी दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आएंगी। माता रानी ये नहीं देखेंगी कौन मुझे 56 भोग चढ़ाया है, कौन सिर्फ हमें पुकार बस रहा है, नहीं। माँ ऐसी कभी होती ही नहीं, माँ कभी नहीं होती। तो यहाँ पर अप्सरा मैम ने लास्ट में गाइज ये कन्या पूजन नहीं किया, तो लोग बहुत उन्हें ट्रोल किया कि कन्या पूजन नहीं करी, इतनी भक्ति दिखाती थी, इतना भक्ति दिखाती थी, पूरा तरह से पूजा भी नहीं कर पाई, कन्या पूजन भी अच्छे से इसने नहीं किया। तो अप्सरा मैम को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया गाइज, तो वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि वो उनकी इच्छा है। हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। उनकी पूजा पाठ के बारे में हम चले उनको बोले कि आप क्यों नहीं ऐसा नहीं करिए, ऐसा नहीं करिए। वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से चल रही हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगी भाई, हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, है ना, है ना। उन्हें कन्या पूजन नहीं करना था, नहीं की, बात खत्म। उसमें कन्या पूजन को भी लेकर आप लोग ट्रोलिंग करने लगते हैं, पूजा को भी लेकर ट्रोलिंग करने लगते हैं। हर इंसान एक जैसे पूजा नहीं करता भाई, हर सबका पूजा करने का तरीका अलग अलग है। आप लोगों को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती? क्यों आप लोग हर बार ट्रोल करते हो किसी बेगुनाह को, जिसका कोई गुनाह न हो, है ना, कोई गुनाह न हो जिसका,
वो अप्सरा मॉम बुजुर्ग औरत हैं, वो हम लोगों से काफ़ी बड़ी हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है कब क्या करना है कब नहीं, है ना। हम लोगों के कहने से वो कुछ नहीं कर देंगी, है ना। कोई उनको कहने से कुछ नहीं करेंगी, वो मैच्योर है, उन्हें हर एक चीज़ पता है, उन्हें कब और क्या कैसे कब करना है, उस हिसाब से वो करती हैं। हम आप ये बोलने वाले नहीं होते हैं, कोई भी नहीं बोलने वाले होते हैं कि अप्सरा मॉम ने ये पूजा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, कोई नहीं बोलने वाला होता है भाई, कोई कभी नहीं बोलेगा। आप लोग अपनी इच्छा से कुछ भी करिए। और मैं अप्सरा मॉम को भी बता दूँ गाइज कि ये चीज़ों को लेकर टेंशन में भी रहती हैं, तो आप टेंशन में, पहली बात आंटी आप टेंशन में बिल्कुल मत रहा करिए, लोगों पर ध्यान मत दीजिए। और अप्सरा मॉम के पास कमी किस चीज़ की है गाइज, किस चीज़ की कमी है? माता रानी जो जिस तरह से वो पूजा कर रही हैं उसी तरह से पूजा करके वो माता रानी उनके ऊपर प्रसन्न है गाइज। जो भी उनके लाइफ में अभी सब कुछ हो रहा था वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सब बहुत ही अच्छा होने लगा, उनकी लाइफ उन लोगों की सब कुछ चेंज हो रही है। उनके परिवार में हर एक बंदा अब बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज निभा रहा है गाइज। खुशी का माहौल आया है काफ़ी दिनों बाद, है ना। तो माता रानी उनकी सुन रही हैं, माता रानी अपनी कृपा उन पर बनाए हैं। माता रानी गाइज ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं आप विधि विधान पूर्वक ही मेरी पूजा करो, आप दिल से बस उनको कैसे भी पूजा कर दो, बस पर दिल से करना है पूजा गाइज, अपने मन की गहराइयों से पूजा करनी है, सच्चे मन से पूजा करनी है। तो माता रानी कभी ये नहीं देखेंगे गाइज, कभी भी माता रानी ये नहीं देखेंगे कि मुझे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाए, ज़्यादा पूजा कर, तुरंत वो अपने भक्तों की सुनती हैं, चाहे जो भी हो, जो भी हो, वो भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हम सब पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब माता रानी के पुत्र पुत्री हैं, वो सब हम सब की माँ है, माँ। तो वही सब है गाइज। अप्सरा मॉम को इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, तो लोगों को समझना चाहिए चीज़ों को। तो भाई हम तो यही कहेंगे अप्सरा मॉम आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मत सुनिए किसी की, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप फालतू की चीज़ें देखिए ही नहीं, कहने दीजिए। 2-4 दिन लोग कहेंगे फिर चुप हो जाएंगे, है ना। 2-4 दिन ही कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो शांत हो जाएंगे। आप टेंशन क्यों लेती हैं? तो चलिए भाई आप बिना टेंशन फ्री होकर जिए, अपना ब्लॉग बनाएं, अपनी ज़िंदगी में मस्ती करें। तो गाइस हम दूसरा पॉइंट अब चलते हैं अपना दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारी है कि हमारी जो मनीषा है भाई, उनको भी उनके साथ भी सेम यही चीज़ें हैं कि मनीषा को भी हर बार लोग, उसको भी लोग ट्रोल करते हैं हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर, लेकिन मनीषा ध्यान नहीं दे रही। मनीषा पहले से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उसने स्ट्रॉन्ग कर लिया है गाइस, सारी चीज़ें अब वो समझती है, लेकिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, वो सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आज लाइव आई थी तो मनीषा भी ऐसे बता रही थी, कुछ लोग, एक लोगों ने कमेंट किया कि आप पपीता है कोई रिएक्शन वाली, आपको बहुत बदनाम करती है। तो मनीषा ने हंस के कह दिया भाई कि मैं किसी पपीता को नहीं जानती हूँ, मैं क्या जानूँ कौन पपीता है, तो मुझे क्या पता किसको बदनाम कर रही है ना, है ना। तो यहाँ पर आप ये कह दिए करिए मनीषा कि वो किस नाम से हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारा तो कोई नाम है, हमारा तो नाम सिर्फ सचिन और मनीषा है। जिस दिन वो सचिन और मनीषा के नाम पर बदनाम करने लगेंगे हम लोगों को, उस दिन हम एक्शन ज़रूर लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे। जिस दिन सचिन और मनीषा के नाम पर हमें बदनाम किया जाने लगेगा, हमारा नाम लेके, उस दिन, अब अगर कोई भी नाम लेते हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरा नाम वो है ही नहीं, तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ने वाला है ना गाइस, क्यों फ़र्क पड़ने वाला है। तो मनीषा खुद अपने ऑडियंस को समझा रही थी गाइस कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे। और गाइस जिस समय उनका लॉन्च हो रहा है, उनका गाना सॉन्ग आ रहा है, बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं, मनीषा और जगत भैया के, दोनों लोग इस समय अपने काम पर व्यस्त हैं गाइस। कहीं कभी इस इवेंट में जा रहे हैं तो कहीं वहाँ जा रहे हैं तो कहीं वहाँ जा रहे हैं। इस समय वो लोग इस समय रांची में हैं, रांची में बता रहे थे कि रांची में हैं वो लोग, रुके हुए हैं वहाँ पर होटल में, वहाँ से मनीषा लाइव आई थी, तो सारी चीज़ें दिखा रही थी कहाँ पर क्या चीज़ है। सुंदर, बहुत सुंदर वहाँ का नज़ारा जो था देखने लायक था गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पर जहाँ लोग रुके थे। तो मनीषा तो इन सब बातों पे ध्यान भी नहीं देती गाइस, बिल्कुल भी ध्यान देना उसने छोड़ दिया है, और काफ़ी अच्छा करती है, क्योंकि खांसी आ रही है गाइस, तो बहुत ही अच्छा करती है वो, क्योंकि अगर वो ध्यान देंगे तो नेगेटिव चीज़ें जो हैं उस पर ध्यान देंगे तो गाइस वो खुद परेशान होंगे, है ना, वो खुद परेशान होंगे, अपना तो होंगे ही। इससे अच्छा उस चीज़ों को ध्यान दो ही ना, जो चीज़ें गलत हैं आप उस पर देखो ही नहीं, बढ़ाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है आपको, है ना, नहीं पड़ना है। आप लोग हमेशा मस्त रहिए। अब मनीषा इस समय यही कर रही है गाइस, यही कर रही, वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। एक लोग कमेंट करने आए, एक लोग कुछ गलत कमेंट किए,
तो अच्छा खासा मनीषा ने जवाब दिया उनको। क्या जवाब दिया गाइस सुनिए। उसने कहा कि आप पहले जाकर अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन को ये चीज़ करो, उसके बाद आओ तो मैं हूँ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मनीषा ने, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो गंदे विचार के हैं, जिनकी तमीज़ नहीं है, किसकी बहन को, किसकी बेटी को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए, तो उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि मनीषा कर रही है। मनीषा पहले से बहुत समझदार हो गई है, बहुत टैलेंट भी हो गई है। अब मनीषा को कोई कुछ कहा के निकल नहीं सकता गाइस, जो एक्शन लेना जानती है, अब अपने लिए स्टैंड लेना जान गई है, वो ज़रूर अपने लिए स्टैंड लेती है और लड़ती है। जैसा कि आप सभी भी इस समय देख रहे होंगे मनीषा को, और जगत भैया भी, सब लोग मिल के, कई लोग हैं इनकी टीम में जो कि सब लोग मिल के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो टीम में और भी मेंबर को दिखाई थी मनीषा। तो अब वो जाने वाली है। अभी तक तो वो रांची होटल में रुकी थी, अब वो वहाँ पर उसमें जाने वाली है, मार्ट में गाइज। तो वहाँ जाकर, मॉल में जाकर वो बोली थी कि जिसको भी मिलना हो आ जाइए, मैं मॉल में मिलूँगी सबसे। देखिए जिसको भी जाना होगा वो मिलेंगे मनीषा से, है ना। आज इसको नहीं जाना होगा, बहुत लोगों ने कमेंट किया भाई बहुत दूर है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आ पाऊँगी। बहुत लोगों ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो जिसके पास जैसा टाइम है गाइज वैसा करेगा, जिसको पहुँचना है वो पहुँचेगा, जिसको नहीं पहुँचना है वो नहीं पहुँचेगा, है ना। तो यही है, यही सारी चीज़ें मनीषा के भी लाइफ में चल रही हैं। मनीषा को भी लोग बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मनीषा ऐसे करती है, ऐसी, कोई उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है। तो लोगों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि लोगों का ये कहना वहना तो चलता रहता है। कितना लोगों पर ध्यान देगा इस, है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के हैं, क्या कब कौन कह दे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल मस्त रहो, बिंदास रहो अपनी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि इलाहाबाद कब आ रही, तो इलाहाबाद से तो मैं भी हूँ गाइस। अगर मनीषा इलाहाबाद आती है तो मैं बिल्कुल मिलूँगी उन लोगों से, बिल्कुल मिलूँगी, इलाहाबाद की ही मैं हूँ। और भी लोग पूछ रहे थे यहाँ कब आओगे, वहाँ पर हर जगह मनीषा का यही जवाब था, हाँ जल्द ही आऊँगी, जल्द ही आऊँगी, मतलब हर जगह के लिए जल्द ही आऊँगी, जल्द ही आऊँगी। तो मैंने सोचा गाइस हर जगह मनीषा जल्दी पहुँचने वाली है, भाई क्या बात है। तो कोई बात नहीं, टाइम जब जिसको मिलेगा, तो जब बुलावा आएगा तो खुद जाएगा। तो बिल्कुल आप जाइए, ठहरिए, घूमिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ मनीषा, अपने हस्बैंड के साथ, जगत भैया के साथ बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को अपने दिल दिमाग में, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को रखे रहिए, है ना। तो चलिए गाइस, ब्लॉग बड़ा हो रहा है, आज के मैं ब्लॉग का ही एंड करती हूँ। मिलूंगी आप सबको से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे आपको मिल सके। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।